पीएम मोदी का आज स्वागत किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में पीएम का स्वागत होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। G20 के सफल आयोजन के लिए यह स्वागत रखा गया है। तो G20 का सफल आयोजन हुआ। भारत ने कई बड़े संदेश दुनिया को दिया और इस सफल आयोजन के बाद से पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी और इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में लोगों को गर्मी सता रही है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून अब कमजोर हो गया है। ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। पटना समेत राज्य भर में कभी बादल तो कभी धूप देखने को मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो अगले 2-3 दिनों तक अब झमाझम बारिश पूरे बिहार में नहीं होगी, क्योंकि मानसून कमजोर हो गया है और ऐसे में हल्की फुल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि पटना में आज हल्की फुल्की बारिश होगी। हालांकि पूरे दिन आकाश में बादल देखने को मिलेंगे। पटना की अगर हम बात करें तो आज गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मौसम का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। हल्की फुल्की बारिश होती है लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है। आज सुबह से ही कभी तेज धूप तो कभी आकाश में बादल नजर आ रहे हैं और लोगों को गर्मी सता रही है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि अभी जो मानसून है वो कमजोर नजर आ रहा है और हल्की फुल्की बारिश होगी। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो भभुआ, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, शिवहर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पटना के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई। और आज का जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक पटना समेत बिहार के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और जो उमस भरी गर्मी है वो भी लोगों को परेशान करेगी। फिलहाल राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर साफ तौर पर लोगों की आवाजाही कम है क्योंकि भीषण गर्मी है। आकाश में कभी बादल नजर आते हैं तो कभी तेज धूप नजर आती है और ऐसे में लोगों को गर्मी सता रही है। पटना समेत पूरे बिहार का फिलहाल यही हाल है और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2-4 दिनों तक मौसम का बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। लोगों को थोड़ी गर्मी भी परेशान करेगी। झमाझम बारिश की फिलहाल संभावना नहीं जताई जा रही है। हल्की फुल्की बारिश होगी और उमस भरी गर्मी लोगों को सताती रहेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नवादा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में डीलरों ने जमकर बवाल काटा। घटिया चावल आपूर्ति का आरोप लगाते हुए चावल उठाने से इनकार कर दिया। डीलरों ने कहा कि उन लोगों के बीच जबरदस्ती घटिया किस्म का चावल वितरण के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता न केवल लेने से इनकार करते हैं बल्कि अक्सर उनके उपभोक्ताओं से सुनना भी पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल विशाल। नवादा सदर प्रखंड कार्यालय स्थित एसएफसी गोदाम में इन दिनों पीडीएस डीलरों को सही चावल मुहैया नहीं कराया जा रहा है और इसकी शिकायत को लेकर आज प्रखंड के कई पीडीएस विक्रेता आज यहां पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें यहां से डोर स्टेप डिलीवरी दी जाती है, मगर उन्हें यह सूचना मिली थी कि गोदाम से जो है उन्हें सही क्वालिटी का चावल नहीं दिया जा रहा है और इसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज हम यहां पहुंचे। और यहां पे आप इस वक्त देख सकते हैं 2 किस्म के चावल यहाँ पे डीलरों के पास है। एक चावल जो है वो डीलरों को दिया जाता है जिसे उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी दिया जाता है। वहीं दूसरा चावल जो है वो मध्याह्न भोजन का दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही फ्रेश है और इसकी शिकायत उन्हें मिली थी और आज वो यहाँ पे चेक करने आए हैं। हम सीधे उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। क्या कुछ आप लोग को शिकायत है? हम लोग का शिकायत है कि जो हम लोग को पीडीएस में जो चावल दिया जाता है वो एकदम घटिया किस्म का चावल है, वो देखा जा सकता है। और यही दूसरी तरफ जो पोषाहार के लिए बच्चों के लिए स्कूल में दिया जाता है उसका क्वालिटी बढ़िया है, जो खाने योग्य चावल। तो हम लोग को शिकायत यही है कि उपभोक्ता के बीच जब ये सब चावल दिया जाता है तो हम लोग से उसका सीधा नोक-झोंक होता है। वह शब्द भी हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग बढ़िया चावल बेच देते हो, एक गोदाम से देखिए स्कूलों में ऐसा नहीं ले, वहाँ स्कूलों में ऐसा नहीं ले। अब आप लोग बढ़िया चावल बेच देते हो, खराब चावल ले आते हो, हम लोग को बीच बांटते हो। गोदाम से चावल मुहैया कराया जाता है और हम लोग आज मजबूरी बस गोदाम पर आए हैं क्योंकि हम लोग को चावल जो है गुणवत्ता कितना खराब है उसमें देख रहे हैं कि कीड़ा भी रेंग रहा है। आपने देखा भी
खुद्दी भी बहुत ज्यादा है, काला भी है, पीला भी है, तो वो चावल सर खाने लायक नहीं है। तो रियलिटी चेक में ही स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार के यहाँ पे चावलों का जो है उठाव हो रहा है और उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है। जरूरत है कि अधिकारी इस पे संज्ञान ले और इनकी जो शिकायत जो विगत कई महीनों से जारी है उसे पूरा किया जा सके, ताकि लोगों को सही अनाज मुहैया कराया जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना में बड़े हादसे को आमंत्रण देती है ऐसी सड़क जहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मंदिर स्थित नाले की सड़क के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई है, सिर्फ सड़क की ऊपरी परत बची है। इस सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे लेकर ना तो कोई रुकावट है और न ही कोई सूचना। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि नारायण ने। पटना में हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा, क्योंकि हादसों को खुला आमंत्रण दे रही है पटना की ये सड़क। जी हाँ, जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ वो मंदिरी की एक सड़क है, जहाँ की तस्वीर देखिए कितनी खतरनाक है। इस सड़क के नीचे की पूरी जमीन जो है वो लगभग खाली हो चुकी है और पूरी तरह ऊपर का जब जो सीमेंट है सड़क की सिर्फ वही बची है। और ये खतरनाक इसलिए कि यहाँ पे एक बड़ा नाला, अब मंदिरी नाला को पाट कर सड़क बनाने की योजना सालों से अटकी पड़ी है। और जरा हम आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ से बामुश्किल से 50 से 70 मीटर की जो सड़क है वो बन करके तैयार हुई, लेकिन जो निर्माण करने वाली जो एजेंसी थी वो भाग खड़ी हुई और कई बार इस पे टेंडर निकाला गया, लेकिन यहाँ तक अब तक सड़क बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पूरी सड़क के नीचे की जो मिट्टी है वो किस कदर गायब है। इस सड़क पर न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर गाड़ियां भी जो हैं वो धड़ल्ले से चलती है। 4 व्हीलर गाड़ियां के चलने के कारण यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 4 व्हीलर गाड़ियां भी पार होती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, पथ निर्माण विभाग को। ये पुल बन रहा था, आधा बन के छूटा हुआ है और ये बार बार यहाँ पर टेंडर होता रहता है। हाँ, और कभी भी कोई किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। डर लगता है सर आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत मुश्किल से कभी कभी आते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसे तत्काल ध्यान रखा जाए और इस पर काम शुरू किया जाए। कैमरा पर्सन वीरू के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार